तो भाई कल रात 12 बजे हमारे तमाम ग्रुप जो है वो क्लोज हो रहे हैं। एमडी कैट, ई कैट, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबके लिए लास्ट चांस है। और कल रात 12 बजे संडे रात 12 बजे हम आपको तमाम मटेरियल जो अब तक ग्रुप में हम भेज चुके हैं वो रीसेंड करेंगे। ठीक है, मटेरियल में क्या क्या है? एमसीक्यूज बुक्स हैं, गेस्ट पेपर्स हैं, गेस्ट पेपर का सॉल्व है, नोट्स है, लाइव क्लासेस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के टॉपिक्स हैं और तमाम चीज़ें हैं ऐसे एप्लीकेशन के पीडीएफ। तो भाई बाहरी डिस्काउंट लगा दिया है 2025 के, ये हमारे लास्ट ग्रुप है। तो आप लोग मज़ीद लेट नहीं करना, इन ग्रुप्स में ऐड हो जाओ। देखो याद रखना, ये फीस पूरे साल के लिए है, 1 महीना 2 महीने के लिए नहीं होती, पूरे साल के लिए होती है, जिसमें आपको तमाम चीज़ें हम देते हैं और आप घर बैठकर A+ की प्रिपरेशन करते हो या यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर लेते हो। तो ज़रूर इन ग्रुप्स में ऐड हो। डिस्काउंट क्या है सुन लो, ताकि आप लोगों को चीज़ें मिल जाए। और याद रखना, ये डिस्काउंट जो लगेंगे वो संडे रात 12 बजे तक के लिए हैं। तो 12 बजते ही रजिस्ट्रेशन क्लोज, तमाम मटेरियल ग्रुप में सेंड कर फिर इंशाल्लाह जो है वो मंडे से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना है। तो भाई बहुत अच्छा टाइम है, नया साल भी शुरू होने वाला है कुछ टाइम बाद, तो अभी अच्छी तैयारी शुरू कर दो ताकि कुछ ना कुछ आपके लिए आसानियां हो जाए। अच्छा, अगर आप 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इनमें से किसी एक ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हो तो उसकी फीस थी 3000 रुपये, डिस्काउंट करके कर दी है 2400 रुपये। ठीक है, लो 600 रुपये का आपके लिए डिस्काउंट कर दिया है। अब आप बोलोगे सर ये कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट नहीं है। देखो ये काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है, क्यों? क्योंकि पूरे साल के लिए है। सबसे पहली बात, फीस तो पूरे साल की है। अच्छा, उसके बाद ये है कि भाई जो मटेरियल है ना वो काफ़ी ज़्यादा हमें महंगा पड़ रहा है, तो इसीलिए काफ़ी अच्छा आपके लिए कर दिया है। तमाम चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको पता है जो बच्चे हमारे पास 3-3, 4-4 साल से ऐड हो रहे हैं, उनके भाई बहन ऐड हो रहे हैं, तो कोई और फीस हम नहीं मांगते बीच में, ना किसी और चीज़ की। सब कुछ इसी में, न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ इसी में मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, वो बच्चे जो एमडी कैट, ई कैट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, ये फीस 4500 रुपये वैसे ही सबसे कम है, लेकिन मजीद इसको कम कर 500 का डिस्काउंट देकर आपको ये फीस हो जाएगी 4000 रुपये। ठीक है, पूरे साल के लिए। ये भी अगेन पूरे साल के लिए है, जिसमें अभी हमारी इंशाल्लाह कुछ टाइम में, कुछ 1 से 2 दिन में एमसीक्यूज बुक्स रिलीज होने वाली हैं। एमडी कैट के लिए अलग, ई कैट के लिए अलग, कंप्यूटर साइंस के लिए अलग, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल सबके लिए अलग, वो भी आपको देंगे, जिसमें पास पेपर से एमसीक्यूज को रखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को रखा गया है, प्रैक्टिस चैप्टर वाइज बहुत ज़बरदस्त बुक्स बनाई हैं, तो वो भी रिलीज़ कर रहे हैं। वो भी बुक्स आपको मिलेंगी। 3 से 4000 रुपये की सिर्फ एमडी कैट, ई कैट की बुक आती है हार्ड कॉपी में। यहाँ पर हम आपको ऐड करके वो बुक भी प्रोवाइड कर रहे हैं पीडीएफ में। हार्ड कॉपी के लिए उसके मैं आगे डिटेल्स शेयर करूँगा। तो मज़ीद वेट ना करो, मज़ीद लेट ना करो, ऐड हो जाओ। ये ऐसी फ़ीस नहीं है कि बहुत बड़ी है, बिल्कुल रिजनेबल फ़ीस है। अच्छा, अगर कोई बच्चा क्लास 12 में भी ऐड होना चाह रहा है और ई कैट में ऐड होना चाह रहा है या एमडी कैट में ऐड होना चाह रहा है, यानी 2 ग्रुप में एक साथ ऐड होना चाह रहा है, तो वैसे फीस बनती है 7500 रुपये। लेकिन बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट लगाकर, ठीक है, फीस को कर दिया है जस्ट जो है वो 5500 रुपये। ठीक है, 5500 रुपये में चलो मज़ीद डिस्काउंट कर देता हूँ। ठीक है, ये लो और डिस्काउंट कर देता हूँ, 2500 रुपये का डिस्काउंट कर दिया, सिर्फ 5000 रुपये। ठीक है, सिर्फ 5000 रुपये में क्लास 12 के ग्रुप में भी ऐड हो जाओगे। ठीक है, क्लास जो है वो आप एमडी कैट में भी ऐड हो जाओगे। फीस पे करने का तरीका बहुत आसान है, नंबर आ रहा है उस पर कांटेक्ट करो। ठीक है, स्टार्ट में भी आ रहा होगा, अभी भी आ रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट करो, इसी पर इजी पैसा कर दो या इसी पे जैश कैश कर दो। कोशिश करना कि जैश कैश करो, तो इसी पे जैश कैश कर ऐड हो जाओ। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट जो है वो फीस पे करनी है। ठीक है, फीस पे कर 4 चीज़ें आपने हमें बतानी है। एक तो फीस का स्क्रीनशॉट दे देना, अपना नाम बता देना, अपनी क्लास बता देना, अपनी फील्ड बता देना। कोई आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगते, कोई आपकी पिक्चर्स वगैरह हम नहीं मांगते हैं, क्योंकि हमें जस्ट पढ़ाना है। तो हमारा इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है कि पिक्चर्स भेजें, फॉर्म भरें, ऐसा कुछ नहीं करते। एड्रेस वगैरह कुछ नहीं बताना होता, जस्ट आपने अपना फीस का स्क्रीनशॉट देना होता है, अपना नाम बताना होता है, अपनी क्लास बतानी होती है, अपनी फील्ड बतानी होती है। आपको आपके रिस्पेक्टिव जगह पर हम ऐड करके तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त मौका है, लास्ट चांस है, वेस्ट नहीं करना, ऐड हो जाना। और इंशाल्लाह फिर मंडे से नए एनर्जी के साथ, नए
कॉन्सेप्ट के साथ नए तरीके से एमी इंग्लिश सेंटर आपके लिए काम स्टार्ट करेगा। एक छोटी सी बात कहूँगा, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। वो बात ये है कि यार ज़िंदगी में ना नाकामियाँ देखने के लिए मिलती ही मिलती हैं। किसी भी इंसान की ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि जिसमें सिर्फ कामयाबियाँ हैं और नाकामी नहीं है, या सिर्फ खुशियाँ हैं और दुख नहीं है। यकीन मानो, अगर एक इंसान ज़िंदगी भर खुश रहे, उसे कोई भी दुख ना मिले, तो उस इंसान के लिए सबसे बड़ा दुख यही है कि वो हमेशा खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि खुशी महसूस ही जब होती है जब कभी दुख हमारे ऊपर गुजरा होता है, जब कभी हमने मुश्किल वक्त देखा होता है। एक इंसान को एक बोल ऑफ राइस दो, ठीक है, और उसको कहो ये बोल ऑफ राइस, आप पहाड़ पे चढ़ने वाले हो, आप एक पहाड़ पे चढ़ने वाले हो, तो एक इंसान जब पहाड़ पे चढ़ने वाला है, दो इंसान है, एक इंसान को आप बोल ऑफ राइस जब दे दो जब वो पहाड़ पे चढ़ने वाला है, वो खा लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरे इंसान को राइस का बॉल ऑफ राइस जब देना जब वो पहाड़ पे चढ़ जाए, तो फिर आप खुशी देखना, जो पहाड़ पे चढ़ने के बाद वो सिर्फ चावल खाएगा ना, तो उसको इतनी खुशी होगी कि जैसे उसने किसी 5 स्टार में डिनर कर लिया हो। क्यों? जब आप मेहनत करते हो, जब आप दुखों से गुजरते हो, जब आप परेशान होते हो, तो फिर आपको खुशी महसूस होती है, फिर आपको जो है वो अच्छा लगता है, और वो खुशी और वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। परेशान मत हुआ करो। मैं भी यार, मेरी भी ज़िंदगी में परेशानियाँ आई, मुश्किलात आई, लेकिन गुज़रे, अपने आप पर कंट्रोल रखा। आप लोगों को पढ़ाने से यकीन मानो बहुत खुशियाँ मिली, बहुत जो है वो अच्छा लगा, पैसे भी मिले नो डाउट, लेकिन जो मिला असल वो खुशी मिली जो आपके लिए काम किया। और जब आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में गए, एनईडी में, फास्ट में, नस्ट में, यूबीआईटी, दाऊद, कराची, और ऊपर से तो कुछ लोग बाहर मुल्क चले गए यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, तो देखकर इतना खुशी होती है कि यार हमने किसी की ज़िंदगी में बेहतर बनाने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया। ये नहीं कहूँगा कि मैंने ज़िंदगी बेहतर बनाई, वो उन्होंने खुद बनाई, बस थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, और इससे ना बड़ी खुशी मिल जाती है। तो अगर कोई छोड़ दे, अगर कोई बात ना करे, अगर कोई साथ ना दे, अगर कोई परेशान करे, सब्र रखें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह पे भरोसा रखें और दुआ मांगें। बिल्कुल ऐसे दुआ मांगे कि बस ये अब कबूल हो गई, ठीक है, ऐसे मांगे कि कबूल हो गई। ऐसे नहीं मांगे कि कबूल होगी, ये नहीं बोले कि कबूल होगी, ये बोले कि कबूल हो गई बस, ठीक है। तो ऐसे दुआ मांगे और भरोसा रखें अपने ऊपर, मेहनत करें, आगे बढ़ें। इसलिए बताया कि अपने ऊपर भरोसा रखना ज़रूरी है, और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ज़रूर ढूंढें, ताकि एक अच्छा जो है वो माहौल आपके इर्द गिर्द बन जाए। चलो, उम्मीद करता हूँ बात अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, और अगर वीडियो का लास्ट हिस्सा देखा होगा तो अपनी राय ज़रूर देना कि ज़्यादा खुशी किसको मिलेगी, जिसने चावल का एक प्याला खाया पहाड़ पे चढ़कर, या जिसने पहले खा लिया। तो अक्सर हम लोग यही कहते हैं कि पहले इनाम मिल जाए बाद में मेहनत करें। पहले मेहनत करो, बाद में इनाम मिलेगा तो खुशी मिलेगी, और दुनिया को बताओगे भी अपनी सक्सेस स्टोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।